खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना। कैसे हैं आप लोग? आई एम कृष्णन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एकदम खुश रहिए, एकदम बिंदास। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? सब लोग आ गए, प्रेजेंट हो गए जी? चलिए आ गए तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, हाय गुड इवनिंग। ठीक है सब लोग एकदम बिंदास पावरफुल के साथ खुश रहिए, एकदम स्माइल के साथ। ठीक है, तो आज ज्योमेट्री क्लास है, ऑर्थो सेंटर। पीछे जो पढ़ाए थे सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मध्य केंद्र, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, बहुत कुछ बता दिए हैं। जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, एकदम सॉलिड टॉपिक दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? और कहीं कोई टेंशन नहीं है ना, परेशानी नहीं है ना? अरे ज़िंदगी में परेशानी आते रहता है जी, ठीक है ना? सुबह से लेकर नया सवेरा होता है, कुछ अच्छी चीज़ कुछ परेशानी वाला चीज़ होते रहता है, क्योंकि ये सब की इच्छाएँ अलग अलग होती रहती है, कभी कभी समय के मुताबिक। ठीक है ना? मौसम की तरह समस्या भी बदलते रहता है, तो डेली कुछ समस्या समाधान होते रहता है। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कभी कभी आप बिना गलती किए भी कभी कभी आप बिना गलती किए हुए भी आप बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे वैसा आप नहीं करते, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, इसलिए मन भर के जियो, मन भर के मत जियो। ठीक है, कौन क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, आप खुद कीजिए। आप सही तो सब सही। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है ना? इसलिए विश्वास रखिए खुद पे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। ठीक है ना? खुद पे विश्वास रखिए और अपने कदमों पर विश्वास रखिए, कोई नहीं हिला सकता आपको। ठीक है, इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर सा टॉपिक है ये। 4 सेंटर बताए थे स्टार्टिंग में, प्रीवियस क्लास में जो दिए हैं, शायद अभी होगा, क्लास का वीडियो होगा बचा हुआ, देख लीजिएगा। अभी कुछ दिन के बाद हटा भी सकते हैं, हटा भी देंगे, अभी देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा होगा हटाना ही पड़ेगा। तो इसी उत्साह के साथ आगे बढ़े। ठीक है, चलते हैं। ये ऑर्थो सेंटर, ये जो बताए थे पहले, बताए सेंट्रॉइड बताए थे, उसके बाद ये ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले आपको बताए थे ये मीडियन वाला में कि लेंथ ऑफ मीडियन भी निकालेंगे। तो हम बोले थे कि जब क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएंगे उसी में निकाल सकते हैं। चलिए 2 मिनट देख लीजिए, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, क्यों ये बकाया रखेंगे। चलिए अगले बता देते हैं, तब इसमें फिर आएंगे। ठीक ना? लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माध्यिकाओं की लंबाई निकालने के लिए। की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन। कोई दिक्कत नहीं ना? तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ मीडियन? हेडिंग लगा लीजिए थोड़ा सा ही, फिर हम लोग इसमें आएंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और लेंथ ऑफ मीडियन इसलिए क्योंकि हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ चुके हैं, बढ़िया से मीडियन और सेंट्रॉइड के बारे में बता दिए, एकदम एक चीज़ बारीकी से बताया था, बहुत सुंदर तरीके से। सर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि मीडियन लिखते हैं, ये मीडियन है, मीडियन ये मिडिल पॉइंट पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब मिडिल पॉइंट पे है तो ये आपका बाइसेक्ट करेगा आपको, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे तो यदि आप इसको पूरा ए मानते हैं, देख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग उसमें आएंगे। इसी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी है, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ से लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कहीं से आप ले सकते, मीडियन एडी निकालेंगे तो आप इधर से लीजिए चाहे उधर से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम कोसाइन फॉर्मूला लगा देते हैं,
और जल्दी से हो जाएगा। वैसे ही इसका आप फॉर्मूला निकालिएगा ना, तो क्या फॉर्मूला होगा आपको, जैसे ए डी यहाँ से निकालना, ए डी किस पे मीडियन है, बी सी पे, यानी ए पे मीडियन है, यानी कि यदि आप ए डी निकालिएगा ना मीडियन ए डी, तो आपको होगा हाफ। हाफ क्या होगा, ये दोनों का स्क्वायर लीजिए, ट्वाइस का डबल का, ट्वाइस है बी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर, और जिस पे है उसका हाफ लीजिए, सॉरी ये सिंगल लीजिएगा ऐसे ए स्क्वायर जिस पे रहेगा। देख लीजिए यहाँ से मीडियन खींचे हैं तो ये वाला माइनस होगा, और ये दोनों का स्क्वायर का डबल होगा, देख लीजिए। इसी तरह से मान लेते हैं कि बी से ई खींचते, बी से ई, ठीक है, तो बी खींचेंगे तो क्या होगा, हाफ, उस पर जा रहा था माइनस होगा, बाकी दोनों डबल करके 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी बी स्क्वायर है ये। और यदि सी एफ लिखिएगा तो सी से यहाँ से अब तक आएगा, इस पर आएगा सी माइनस होगा, ये दोनों का स्क्वायर का डबल लिखिएगा हाफ लिख करके, ठीक है। यानी कि ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब तो याद भी हो गया होगा, जिस पे मीडियन रहेगा वो माइनस होगा, और जहाँ से खींचा गया वर्टेक्स से ये जो साइड है उसका डबल स्क्वायर करके डबल कर लिया, बाहर में हाफ आएगा, ठीक है। कैसे आएगा हम बता देते हैं, चिंता नहीं कीजिए। समझ में आ गई इतनी बात? इस पर सवाल भी बहुत आए हैं, इसलिए इत्मीनान से समझ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं। चलिए इधर से लिखते हैं, तो कोसाइन लगा दीजिए जिस पे है ना, इधर से चाहे इधर से, कहीं सीधे से लगा देते हैं हम आपको। कोस थीटा, कोस बी इक्वल टू क्या होता है, बोलिए। कोस बी मतलब ये दोनों का स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर होता है, यानी कि कोस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, पूरे ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं, ठीक है। पूरे ट्रायंगल में कोस बी लगाएंगे तो बी वाला घटेगा। पूरा ट्रायंगल जैसे होता है ना, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी हम ऐसा लगा देते हैं, ए बी सी, और ये हो गया आपको ए, ये हो गया क्या, ये हो गया बी, ये सी। तो यदि बी लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस बी कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा दें, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बट्टा ट्वाइस ए सी। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे बड़ा ट्रायंगल में लगा दिए। अब क्या है कि कोस भी इस छोटा ट्रायंगल में लीजिए, इसमें लीजिए, क्योंकि मीडियन हमको लेना है, इसलिए इसे ट्रायंगल में ले रहे हैं। आप चाहते तो कॉस सी लेते हैं, इसमें इस ट्रायंगल में लेते हैं, तो उधर से भी आ जाएगा, किधर से बाएं से चाहे दाएं से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस ट्रायंगल में लेंगे, तो अब मीडियन है तो क्या होगा, हाफ होगा, ये भी क्या होगा, हाफ होगा। आप चाहे तो इसको एक्स भी मान सकते हैं या वाई, कुछ भी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लीजिए, सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर बाय, क्योंकि दोनों कॉस भी है ना, बड़ा ट्रायंगल में भी और छोटा ट्रायंगल में कॉस भी कॉमन था, दोनों बराबर लिख देंगे। और ट्वाइस ऑफ ये दोनों पॉजिटिव वाला सी आई इंटू ये वाला, ये दोनों का मल्टीपल है ए बाई 2। आगे समझ में? अब चाहते तो ये हाफ 2 से काट दीजिए, ए और सी से इधर कट जाता है, तो आप लिखिए इधर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 से गुना करेंगे 2c स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना 2 से, तो ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर गुने 2x स्क्वायर, यही होगा। इसको इधर ले आइएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये सी स्क्वायर जाके घटेगा उधर, तो सी स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर पॉजिटिव है, हाफ ए स्क्वायर में से अब पूरे ए स्क्वायर घटेगा तो हाफ स्क्वायर माइनस में बचेगा, और ये बी स्क्वायर माइनस इधर क्या, बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दो लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हम सरिया के ले देते हैं, सजा के ले देते हैं, ठीक है। ये वाला इसको दोनों पॉजिटिव है, तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर घट रहा है, ये 2 नहीं 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही x इजकल टू लिखेंगे, x इजकल टू, तो ये अंडर रूट होगा, प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर हटेगा, तो इसका अंडर रूट करिएगा इस पर, तो इसका तो ऐसे चढ़ाएंगे, देखिए ऐसे चढ़ाएंगे, तो इसका तो रूट क्या होगा 2 हो जाएगा, और ऊपर में वो हाफ लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या बचेगा, इसका तो रूट नहीं होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो बचेगा 2b² प्लस 2c² माइनस a²। तो अभी आप देख लीजिए कि x के मतलब क्या माने, AD इजकल टू हाफ। उसके बाद देखिए कि 2b² x नहीं, इस 2c है, 2b² 2c² माइनस a²। अब हाफ लगाना है AD। तो जब कभी मीडियन निकालेंगे तो हाफ का फॉर्मूला अंडर रूट, देखिए यहाँ से इस पे डाले हैं तो ये वाला उस साइड वाला देखिए माइनस हुआ, देखिए अब बाकी दोनों का स्क्वायर का डबल डबल है। समझ में आ गई थी बात। तो ये हो गया, आप निकाल सकते हैं ऐसे, कभी भी कहीं भी भूल गए तब भी जल्दी से फटाक से करके हल कर लीजिएगा, समय बचेगा तो। ठीक है, आगे बढ़े, देख लीजिए इस पर एक सवाल दे रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। लेंथ ऑफ मीडियन निकाल रहे थे, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ABC है, मान लेते हैं कि इस पे मीडियन है और सारे साइड दिया रहेगा, सारे साइड का लेंथ देगा, आप मीडियन पूछेगा। तो अभी बताइए AD क्या होगा, AD इजकल टू हाफ लगा दीजिए अंडर रूट। देखिए ये जो C है ये B है और ये वाला A है, ठीक है। 2b² 2c² माइनस a² हो गया। फिर उसी तरह से यदि यहाँ से लम्ब डालेंगे, थी मीडियन खींचेंगे, ये दोनों बराबर होगा, तो b इजकल टू क्या होगा, हाफ अंडर रूट ये दोनों का स्क्वायर 2c² 2a² माइनस b²। यदि यहाँ से इसे CF निकालेंगे, CF, ठीक है, ये स्मॉल c है, ये कैप एंगल वाला c है, ठीक है। CF इजकल टू क्या होगा, हाफ अंडर रूट ये दोनों का स्क्वायर का डबल 2b² 2a² लिखिए, फिर माइनस c², यही तो लिखना है। अब तो समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, इसमें एक सवाल दे रहा है आपको, लिखा रहेगा सवाल, जल्दी से देखिए, बहुत सुंदर सवाल है, इसी पे बैठा देना आपको। इन ट्रायंगल ABC, AB इजकल टू 3 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 4 सेंटीमीटर और AC इजकल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको जो है ABC फाइंड AD नहीं, यदि आपसे पूछेगा 3 AC 5 है, BC 4, तो BE पूछ देते हैं आपसे, B इजकल टू व्हाट। ठीक है, तो बनाइए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है जी, समझ में आ गया हो तो आप जैसे चाहे वैसे ट्रायंगल बना सकते हैं। मान लेते हैं ABC है, तो AB 3 दिए हैं, उसके बाद BC 4 दिए हैं, हम और ये 5 दिए हैं। अब यहाँ से इस पर हम मीडियन खींचें, ये मीडियन, ठीक है। तो मीडियन खींचने का ये आसान तरीका है, B हो गया, यहाँ लिख देते हैं फाइंड मीडियन B, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन B। यही देखिए कितना देर लगेगा बताइए, B इजकल टू हाफ अंडर रूट, तो जिस पे वो तो घटेगा, इसका स्क्वायर का डबल कीजिए, इसका स्क्वायर यानी कि ये ऐसे लिखिए, अब प्लस 2 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर घटेगा, हाफ, देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, माइनस 25 हो गया। आप ही बताइए, ये हो गया 50, 32 से 50 में से 25 घटेगा तो 25 बचेगा, हाफ होगा, हाफ अब 25 का रूट 5 होगा, यानी कि 5/2 मतलब 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देखिए कितने जल्दी बनेगा आपसे। ठीक है, ओवरऑल आप देखिए कि हमको निकालना है, इस पे मीडियन निकालना है, जिस इस पे यानी कि B निकालना है डायरेक्ट। देखिए कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, B तो हाफ होगा, इसका स्क्वायर और डबल 9 दूनी 18 और इसका स्क्वायर 16 दूनी 32 और इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 25 25 डायरेक्ट। तो अब देखिए 50 में से 25 घटेगा, 25 बचेगा, 25 का रूट कितना 5, भरबली हो जाएगा, 5 का आधा कितना 5.2,
2.5/2 2.5 हो गया। कितना देर लगा बताइए? कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये आपका लेंथ ऑफ मीडियन है। कोई भी क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए जाए कि यही क्वेश्चन मिटा देते हैं फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो 3 4 5 बने देख लीजिए, 3 4 5 जो बनता है, ये राइट एंगल बनता है कि नहीं बनता? आप बताइए। बनता है ना? तो अभी मान लीजिए कि AC है, यहाँ पे B लिखते हैं, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप यहाँ से मीडियन खींचिएगा इस पर। आपको पहले बताए थे, जब मीडियन बताए थे तो इसमें कि यहाँ से जब यहाँ से लंब खींच, संजोग से यहाँ पे जब 5 पे ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, मीडियन जो होता है ना, ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे BE है, ठीक है, तो ये पूरा 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी ये 2.5 आधा होता है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। 2.5 ये भी क्या होगा? 2.5 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से मीडियन खींचे, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे यदि हाइपोटेनस पे मीडियन है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए आप, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, मान लेते हैं कि A है, B है, C है, समझ में आ गई बात? अब ये 6 है और 8 है, ठीक है, और यहाँ पे ये तो 10 दिया हुआ है, और ये मीडियन है ऐसे, तब तो ये लिखेगा नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, सीधे लिखेगा कि AB = 6 और BC = 8 और AC = 10। तो आपसे पूछेगा कि चलिए यहाँ पे B से D हम मीडियन खींचे हैं, तो BD क्या होगा? तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो कोई बात नहीं है, नहीं बना तो बन गया तो कितना? इसका आधा 5 होता है, ये भी आधा 5 होता है। आप निकाल के देख सकती है, फॉर्मूला से निकाल सकती है। इसका स्क्वायर का डबल 36 दूना 72 हो गया, 64 दूना 128 होता है, आधा दूना के 100 होता है, ठीक है, हाफ। ये दोनों को ऐड कीजिए तो 200 आएगा, 200 - 100 आएगा, 200 में से 100 घटे 100 का, 200 में 100 घटे 100 का रूट कितना? 10, और 10 का हाफ कितना? 5 आएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में आराम से रूट निकलता है, कभी कोई रूट में नहीं निकलेगा तो क्या करिएगा? समझ में आ गई बात? कितना देरी बाद देखिए टाइम, अब तो बना लेंगे ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब इस पे 3 4 5 है, इस पे है, तो अब कहता है इस पे मान लीजिए कि A B C है, D है, तो ये AD यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कहता है ऐसा ट्रायंगल होता है, तो क्या करते हैं, ये दोनों का स्क्वायर लेते हैं, 50, इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 दोनों 50 हो जाएगा, और इसका 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब माइनस जिस पे है यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 का 16 घटेगा, ठीक है। देख लीजिए, 5 5 25 दूनी 50, 3 3 9 9 दूनी 18 ही होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, ठीक है, हाफ। तो ये 2 बचेगा 52, ऐसे हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 13 चौका 52, 2 बाहर आ जाएगा, 13, 202 कटेगा, रूट 13 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, उसका डबल कर दीजिए 50, 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, और इसका स्क्वायर घटेगा 4 का स्क्वायर 16, ये 68 हो गया, 18 में 16 गया 2 जोड़ दिए 52, 13 चौका 52, 4 बाहर के 2 आ गया, 2 से कट गया 13। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि रूट से बाहर आएगा, रूट में रहेगा, ठीक है। चलिए, अब तो ऐसा सवाल बन जाएगा, बता दिए आपको, सोचे थे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे उस पर बताएंगे। चलिए अभी बता दिए, थ्योरी टाइप का हो गया। अब आइए ऑर्थो सेंटर पे आ जाइए। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। सिंपल ये है कि यदि ये ट्रायंगल है ABC, तो आपको बताए थे एल्टीट्यूड बताए थे, वहाँ पे अभी मीडियन से रिलेटेड था, अभी एल्टीट्यूड मतलब क्या? शीर्षलम या परपेंडिकुलर, आपको बताए थे परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बोलिए, या फिर नॉर्मल बोलिए, ऑर्थोगोनल बोलिए, या हाइट बोलिए। यहाँ पे आ गया, यही चीज़ आएगा परपेंडिकुलर, यहाँ हाइट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड इसी को बोलिए, जब भी बाउंड्री फिगर में आएगा तो एल्टीट्यूड कहला जाएगा, हाइट कहला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबका मतलब लंब और अभिलंब होता है, शीर्षलंब होता है, ठीक है, सब एक ही चीज़ है, सब 90 डिग्री से रिलेटेड है, जहाँ पे जाएगा 90 डिग्री इधर होगा।
तो इंटर यहाँ से इसे मिला दिया, लंब खींचिए, तीसरा भी जो जाएगा ना, अभी हो गया ऑर्थो सेंटर हो गया, समझिए, ठीक है। तो ये ऑर्थो सेंटर मतलब क्या है कि दो जहाँ मिलेगा तीसरा वहीं जाएगा, तीसरा जो खींचेंगे थर्ड वाला यहीं आएगा। ये मान ली डी है, ई है और एफ है, तो कुछ नहीं, आप लिख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। मतलब क्या है कि शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को, सुन लीजिए हिंदी वाला को, शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर मतलब ऑर्थो मतलब 90 डिग्री होता ही है, लेकिन ऑर्थो को नहीं, यहीं से लिया गया ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो वहीं से लिया गया, ऑर्थो मतलब 90 डिग्री। तो यहीं से हो गया लंब और सेंटर मतलब केंद्र, लंब केंद्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए डिफिनीशन समझ में आ गया। तो वैसे ये ऑर्थोगोनल में ये लंब होता है, लंब मतलब लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मिला दीजिए, जहाँ मिलेगा वही ऑर्थो सेंटर बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? चलिए, इसमें बहुत सुंदर सुंदर सवाल आता है, इसमें एंगल उंगल पूछता है, ठीक है। जैसे मान ली कि ए बी सी है, ये ऑर्थो सेंटर इसे खींच दिए, आइए मान ली ओ है, तो पूछेगा एंगल बी ओ सी क्या होगा, आइए एंगल दिया रहेगा, तो ये यदि 40 डिग्री है तो दोनों मिला के 180 होता है, तो ये 140 बचेगा, दोनों मिला के 180 कैसे होता है साबित कर देंगे, उससे पहले समझा रहे हैं उसको समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसे होता है बहुत इजी में बता देंगे, पहले इसको समझिए जब हम समझा रहे हैं। अब ये देखिए कि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम सबको पता है क्योंकि इस पर सवाल आया हुआ है, डायरेक्ट सवाल आया, थ्योरी से सवाल डायरेक्ट आया है, अस्थिर से देख लीजिए। ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है और ए बी सी यह भी है, ठीक है। थ्योरी पे डायरेक्ट सवाल आया, कई बार आया, देख लीजिएगा जाके, खास करके एसएससी वगैरह में, सीजीएल में, चाहे एसएचएसएल में, एमटीएस में, कहीं भी, ठीक है। और कहीं भी कैट मेट रेलवे वगैरह में जहाँ जहाँ पूछता है, अभी जो बताने वाले हैं वो तो डिफिनीशन से आता है सवाल, ये थ्योरी दे रहे हैं, इससे भी सवाल आएगा, देख लीजिए क्या आएगा। अब यहाँ से देखिए, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा, डी हो गया, बी हो गया, सी एफ, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहाँ बना, तो त्रिभुज ट्रायंगल के अंदर कहीं भी, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, ठीक है। पूछता है कि बताइए कि ये एक्यू ट्रायंगल है, ट्रायंगल का टाइप ऐसे हम बता दिए सीधा, और ट्रायंगल का टाइप का एक एक चीज़ बताएंगे आपको। ये हो गया राइट ट्रायंगल हो गया, ये ऑप्टिक्स ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एंगल के हैसियत से। तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बना, तो त्रिभुज के अंदर पूछता है। ऑर्थो सेंटर एक्यू ट्रायंगल में कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर, साइड पे, वर्टेक्स पे, या त्रिभुज की ट्रायंगल के बाहर, इनसाइड या आउटसाइड, ऐसे पूछेगा तो आप बताइए इनसाइड बनेगा कहीं भी। अब यहाँ से देखिएगा, जहाँ पे दो ऑर्थोगोनल, जहाँ पे दो एल्टीट्यूड या वर्टेक्स से आप खींचेंगे परपेंडिकुलर, जहाँ पे मिलेगा तीसरा वही मिलता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी, ये देखिए कि आपका यहाँ से ये लंब खींचा हुआ एल्टीट्यूड, ये भी यहाँ से एल्टीट्यूड समझिए खींचा हुआ, लंब खींचा हुआ है, तो दो जहाँ मिला ना, तीसरा भी खींचेगा एल्टीट्यूड ये वाला, तो उधर तो कहीं मिलने वाला है नहीं, जहाँ दो मिलता वही तीसरा, तो तीसरा भी यहीं मिल गया, यहीं पे। तो पूछा हुआ सवाल कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, तो एट 90 डिग्री वाला वर्टेक्स पे, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री वाला वर्टेक्स पे, शीर्ष पे, यानी कि 90 डिग्री के वर्टेक्स वाले पे, यानी यहाँ बनेगा, यानी कि एंगल, यानी कि वी पॉइंट पे बनेगा आपको ऑर्थो सेंटर। समझ में इतनी बात आ गई। अब यहाँ देखिए पूछा हुआ सवाल है, अब इसमें आएगा ऑप्टिक्स ट्रायंगल में, तो यहाँ से लंब खींचेगा, तो लंब खींचने के पहले शुरुआत में बता दिए थे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो लंब खींचे, तो इसको आगे बढ़ाइएगा इस साइड को, तो यही तो एल्टीट्यूड हो गया। अब इसका भी देखिए, इसका लंब तो बाहर ही बनेगा, क्योंकि ये मान लीजिए 100 डिग्री है, तो ये तो बाहर ही बनेगा, जैसे बना है, तो यहाँ से ऐसे लंब खींचेगा, इस पर लंब है। अब ये देखिए यहाँ तक खींचे, यहाँ तक, तो ये कहाँ मिलेगा दोनों, तो पीछे बढ़ाना पड़ेगा, आगे से बढ़ा दे यहाँ पे, यही तो इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। अब तीसरा जो होगा, आप लंब खींचेंगे यहाँ पे 90 डिग्री,
तो इधर तो जा नहीं सकता मिलने के लिए, तो जब भी रहेगा तो पीछे ही, तो यही मान ली ऑर्थो सेंटर हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये कहाँ बना, तो इस ट्रायंगल का देखिए ओ जो है किस ट्रायंगल का, ए बी सी, तो पूछेगा कि ऑप्टिक्स ट्रायंगल में कहाँ बनता है, तो ट्रायंगल के बाहर बनता है। समझ में, तो समझ में आ गया। तो ये ओ सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर जो है कहाँ बन रहा है, ऑप्टिक्स ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। कहती बात समझ में आ गया, सबसे सवाल पूछा हुआ है। अब फिर घुमा घुमा के पूछता है, कितना समय हो गया देखे तो। कहती बात समझ में आ गया। तो एक्यूट ट्रायंगल में त्रिभुज के अंदर इनसाइड, ये हो गया वर्टेक्स यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ये ऑर्थो सेंटर किसका है, देखिए कभी ऐसा फिगरे दे देगा आपको, ट्रायंगल का ABCD ये नाम दे देगा, ये ऑर्थो सेंटर किसका, सामने चल जाइए एकदम अपोजिट में चल जाइए, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसी का ऑर्थो सेंटर पूछ होगा। कभी कभी पूछ दिया डायरेक्ट में, देख देते आपको एक फिगर देते हैं, आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब मान लेते हैं कि यह ट्रायंगल हम बना देते हैं ABC, हम ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे मिलाते हैं और ऐसे मिलाते हैं, यहाँ पे हम DEF, देखिए नज़र घूम जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नाम H देते हैं, ओ नहीं दिया। अब ये सवाल पूछेगा कि बताइए जो B जो ऑर्थो सेंटर, B इज ऑर्थो सेंटर और तो सेंटर किस ट्रायंगल का, V जो है लंब केंद्र, B लंब केंद्र दिया बाहर है, देखिए ना जैसे ये बाहर है ना वैसे ही B लंब केंद्र है, तो किस ट्रायंगल में है बताइए, किस ट्रायंगल का है। तो जैसे यहाँ देखें ना, सामने चल जाइए, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से सामने चल जाइए, देखिए एकदम सामने चल जाइए, ये ट्रायंगल का ये वाला, ये ठीक है, यानी कि ट्रायंगल AHE का। ठीक उसी तरह से C किसका बनेगा, C ऑर्थो सेंटर किसका बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो ये B किसका हुआ था, B के सामने देखिए AC है, तो AC यहाँ देखिए ट्रायंगल जैसे वहाँ दिखा रहे हैं, देख बढ़िया से देख लीजिए, मेरा कंपेयर कर लीजिए, तो AHC यहाँ पे E लिखा गया है, ठीक है, AHC हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह C के बारे में बताइए, C बाहर में है, जैसे बाहर है उसी तरह से इस साइड C जो है कि यहाँ C के सामने चलिए साइड में ये, तो इसका बनेगा, इसका ये, यानी कि AHB का। उसी तरह से A जो ऑर्थो सेंटर होगा किसका होगा, आप ही बताइए, A के सामने आ जाइए ये, तो यहाँ से बनेगा ये वाला BC और ये वाला, ठीक है, यानी कि BCS ट्रायंगल का होगा। समझ में आ गई थी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल निकालने के लिए, बहुत कई बार पूछा है एंगल निकालने के लिए कि ये एंगल पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, तो फिर हम लोग देखेंगे। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज रखिए यहाँ तक, ऑल द बेस्ट, और ये सब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।